नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन कुछ जगहों पर अपॉर्चुनिटी जो है वो बेहतरीन तरीके से बन रही है। अभी 2-3 दिन पहले आपके पास रिलायंस में अपॉर्चुनिटी बढ़िया बन रही थी, उसके बाद एसबीआई कार्ड ने भी आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको वहाँ पर बाई साइड घुस ही जाना चाहिए, लेकिन आप जाकर देखिए अपॉर्चुनिटी ऊपर के लेवल से गिरावट वाली। मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ कि आप क्यों दौड़ भाग के किसी स्टॉक को पकड़ते हो, इस दौड़ में क्यों पकड़ रहे हो। ये जब गिरावट आए उसके बाद आपको जहाँ सिग्नल मिले आप वहाँ पर बाई कीजिए ना। इस गिरावट में आप पकड़ने की कोशिश कीजिए ना, इस गिरावट में पकड़ने की कोशिश कीजिए, इस गिरावट में पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहता हूँ एसबीआई कार्ड में चले जाइए, रिलायंस में चले जाइए, और ऐसा नहीं कि गिरती हुई चाकू पकड़ लो, हाथ को एकदम लाल लाल कर लो। तरीके होते हैं किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, मैंने आपको समझाया हुआ है। जाकर कैंडलस्टिक वाली वीडियो, प्योर पॉइंट वाली वीडियो देख लीजिए। विदाउट एनी कॉस्ट आप सीख जाओगे। कम से कम इनिशियल डेज में आपके लिए उससे बेस्ट कुछ होगा नहीं। आप खुद भी किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो तो इन चीज़ों को कंबाइन करो और आपके पास देखिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आती है या नहीं। एचडीएफसी लाइफ बिना किसी बैड न्यूज़ के यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमको 3% के आसपास की देखने को मिल रही है। 3% एक बड़ा नंबर होता है, क्योंकि ये पिछले 6-7 दिनों का गेन खा चुका है। आपके सामने एक बढ़िया लेवल पे सपोर्ट भी अवेलेबल है, यहाँ से 12-15 रुपये नीचे। तो आपको जैसे ही एक रिवर्सल दिखाई देता है आप ट्रेड ले सकते हो। रिवर्सल हम अलग अलग तरीक़ों से पकड़ते हैं। स्विंग ट्रेडर जिनके पास भी सेटअप है वो एकदम अलर्ट रहेंगे। देखिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, और यहाँ पर हमको अभी ब्रेकआउट ट्रेड पे ही रिलाई करना पड़ेगा, जो कि सक्सेस रेशियो उसका कम होता है, लेकिन मोमेंटम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ आ जाता है। तो आप समझ सकते हो हर ट्रेडिंग स्टाइल की अपनी एक खूबी है, अपनी एक कमी है। आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो आगे बढ़ा कीजिए। ठीक, तो अगले एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, आईजीएल। मैं इन स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पर दिखाई देती है उसको आप ग्रैब करना सीखो। क्योंकि ये स्टॉक देखिए गिरा था, उसके बाद हमको मौका दिया, इसने मौका दिया या नहीं। अगर आप यहाँ मौका नहीं पकड़ पाए तो यहाँ पर आपके पास 100% मौका पकड़ने का था। जिनके पास स्विंगर सेटअप है उनको पता है कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। आप आराम से इसको ट्रेड करने के लिए ले सकते थे। मैंने आईजीएल की बात अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी की है। वोल्टास, क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन नहीं गई है? एक गिरावट के बाद एक रिवर्सल नहीं दिखा रहा है ये? क्या आपको करना चाहिए वो आप खुद डिसाइड करोगे, किस लेवल पे कैसे करना है। वो डबल आई स्विंगर सेटअप बताता है, बाकी आप खुद भी तो डिकोड कर सकते हो कि हमें कहाँ लेना चाहिए। लगभग 1020 यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिल चुका है या नहीं, और उसके बाद ये लगभग 3% मोमेंटम भी दिखा चुका है। अभी और बेहतरीन ये मोमेंटम दिखाएगा अगर ये 1062 1065 का लेवल पार करके आगे बढ़ गया तो बाजार पॉजिटिव हो गई, धूम धड़ाका होगा। वेदांत में भी आप जाकर चेक कर लीजिए क्या सिनारियो बन रहा था और उसके बाद क्या मोमेंटम यहाँ पर आना चालू हुआ है। अगर मेटल सेक्टर वापस फोकस में आ गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम आने के आसार बन रहे हैं। एक स्टॉक वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आ गया था। अगर आपको याद हो तो लगभग मार्च लास्ट में होली के आसपास हमने इसको खरीदा, गिरावट आ गई थी। क्वांटिटी ऐड करने के लिए ही बोला गया था, क्योंकि आप आराम से यहाँ पर कंफर्टेबल होकर खरीद सकते हो। क्या काम करती है कंपनी जरा सा सर्च कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता। बढ़िया मोमेंटम आ गया, गिरावट आ गई, अब एक रिवर्सल के साइन दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको कहाँ कैच करना है वो आप टेक्निकल इंडिकेटर से सीखो, या जिनके पास स्विंगर सेटअप है वो उससे डिकोड करें। बहुत जल्द स्विंगर सेटअप पे कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर लोगों को एक साथ हम कंबाइन करेंगे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर दिख रही है स्विंगर सेटअप पे। उनकी द्वारा बताई हुई बातों को, उनके द्वारा बताए हुए स्टॉक्स को एक अलग से कंबाइन वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके साथ। तो यहाँ पर आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि हम आप सबके पास एक ऑप्शन जब हो जाता है कि 15, 20, 25 स्टॉक्स, उसमें से हमको 2-4 सेलेक्ट करने हैं, वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। ये आने वाले समय में हम करना चाह रहे हैं, इस पर हम थोड़ा काम करेंगे। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं किसी को भी ये नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर बाई करे और दूसरे को बताए नहीं भाई तू भी बाई कर ले। मैं ये चाहता नहीं हूँ। मैंने हमेशा एजुकेशन पर फोकस किया है, और वही चीज़ होगी कि हमें स्टॉक्स पता रहेंगे कहाँ पर हमको सिग्नल मिल रहा है, कहाँ पर हमको रिवर्सल मिल रहा है, कहाँ पर हमको ट्रेड लेना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेड या सपोर्ट ट्रेड, एक्यूमुलेशन जोन वाला ट्रेड, वो आप खुद से डिसाइड करो, क्योंकि यही आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा करेगा। किसी के कहने पे आपने बाई कर लिया, गिर गया तो आप उसको गाली दोगे, बढ़ गया तो आप उसको भगवान मान जाओगे। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। अगर उसके कहने पे बढ़ गया तो उसको भगवान नहीं मानना चाहिए, गिर गया तो भी आप उसको गाली देने के हकदार नहीं हो, गलती आपकी थी। समझ गए हो ना? तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको फोकस एजुकेशन पे करना होगा। वही मैं आपको खुद कह रहा हूँ, आप सीखिए, जाकर देखिए वीडियोज़, और जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए इन पे फोकस रखिएगा। खासकर कहाँ पर? खासकर वोल्टास पे। ठीक है, यहाँ पर 1060-65 के लेवल पे फोकस रखिएगा, वेदांत पे रखिएगा, वरुण बेवरेजेस पे रखिएगा। आईजीएल देखिए कितना बड़ा मोमेंटम, कितने छोटे टाइम फ्रेम में, इवन आज के दिन में ही दिखा दिया, लगभग 6% ऊपर है, 31 रुपये। हमको बाई सिग्नल काफ़ी पहले यहाँ पर मिला हुआ था, टेलीग्राम पे मैंने आपको इसके बारे में अपडेट किया था, काफ़ी दिन हो गए। अब देखिए मोमेंटम ऐसा आता है, इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अपने 555-550 वाले रेजिस्टेंस को पार करके भयंकर तरीके से आप मूव दिखा जाए। तो मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च करके, अपनी एनालिसिस करके ही आप ट्रेड लिया कीजिए, जो भी लिया कीजिए, क्योंकि हम सब तो आपको डिस्क्लेमर दे देंगे, और कुछ लोग तो आपको करोड़पति बनाने वाली वीडियोज़ पे भी सेम डिस्क्लेमर देते हैं। भैया
हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप अपने पैसे पे रिस्क ले रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। आई होप आप इसको समझोगे और आगे बढ़ोगे। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।